नमस्कार। आज हम इज़राइल और ईरान के बीच जो एक लंबा उलझा हुआ सा संघर्ष चल रहा है उस पर बात करेंगे। इसे अक्सर लोग शैडो वॉर कहते हैं। हाँ, मतलब एक अप्रत्यक्ष युद्ध। और हमारी चर्चा का आधार 2025 तक के जो डेवलपमेंट्स हैं और कुछ विश्लेषण वो रहेगा। और सबसे दिलचस्प बात शायद ये है कि ये दुश्मनी जो आज इतनी गहरी दिखती है वो हमेशा से नहीं थी। बिल्कुल नहीं। 1979 की ईरानी क्रांति से पहले का दौर देखें तो मतलब शाह के टाइम में ईरान उन कुछ मुस्लिम देशों में था जो इजराइल को मान्यता देते थे। तेल का व्यापार भी होता था उनके बीच। हाँ, लेकिन फिर 1979 में इस्लामी क्रांति हुई और आयतुल्ला खुमैनी आए और उसके बाद तो सब कुछ ही बदल गया। एकदम। नए शासन ने इजराइल के अस्तित्व को ही मानने से इनकार कर दिया। उसे ज़ायोनी दुश्मन कहा जाने लगा। और यहीं से मतलब दुश्मनी की असली शुरुआत हुई, जब ईरान ने खुलकर हिजबुल्लाह, हमास ऐसे ग्रुप्स को सपोर्ट करना शुरू किया जो इजराइल के खिलाफ हैं। साय। और तब से लेकर आज मतलब 2025 तक आप देखें तो कोई आमने सामने की जंग तो नहीं हुई है, पर टकराव लगातार चल रहा है। किस तरह का टकराव? वो साइबर अटैक्स होते हैं, सीरिया जैसी जगहों पर हवाई हमले होते हैं परोक्ष रूप से, और जुबानी जंग धमकियां तो खैर चलती ही रहती हैं। एक तरह का ठंडा युद्ध कह सकते हैं इसे। तो इस तनाव के पीछे मुख्य वजह क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा तो शायद वो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ही है ना? हाँ, वो बिल्कुल सेंटर में है। ईरान तो हमेशा कहता है कि हमारा प्रोग्राम शांति के लिए है, बिजली बनाने के लिए। पर इजराइल को ये बात हजम नहीं होती। नहीं, इजराइल और कई पश्चिमी देशों को भी शक है कि ईरान असल में परमाणु बम बनाने की फिराक में है, और इजराइल इसे अपने लिए मतलब एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, अस्तित्व का खतरा मानता है। और इस खतरे से निपटने के लिए इजराइल ने क्या किया है? मतलब खतरे तो आती रहती हैं कि वो पर्दे के पीछे काफी कुछ करता है। बिल्कुल। आरोप लगते रहे हैं कि ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याएं करवाईं। फिर वो स्टक्सनेट वाला बड़ा साइबर हमला था, कहा जाता है अमेरिका के साथ मिलकर किया था। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाने की कोशिश तो जारी ही है। न्यूक्लियर प्रोग्राम के अलावा ये प्रॉक्सी वॉर का क्या मामला है? मतलब दूसरों के जरिए लड़ाई लड़ना। हाँ, ये भी इस संघर्ष का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ईरान क्या करता है? लेबनान में हिजबुल्लाह को, गाजा में हमास और इस्लामिक जिहाद को, और सीरिया, इराक में कई शिया मिलिशिया ग्रुप्स को पैसा और हथियार देता है। और ये सारे ग्रुप्स इजराइल के दुश्मन हैं। बिल्कुल, घोषित दुश्मन। तो ये एक तरह से इजराइल को कई फ्रंट्स पर उलझाए रखने की स्ट्रैटेजी है। अच्छा, और इजराइल इसका जवाब कैसे देता है? इजराइल अक्सर सीरिया में एयर स्ट्राइक करता है, खासकर उन ठिकानों पर जहां से उसे लगता है कि हथियार हिजबुल्लाह तक जा सकते हैं। और हाँ, साइबर जासूसी, साइबर हमले, ये सब दोनों तरफ से चलता रहता है। इस पूरी कहानी में अमेरिका कहाँ फिट होता है? उसकी भूमिका तो बहुत बड़ी लगती है। बहुत ज्यादा। अमेरिका तो इजराइल का सबसे पक्का साथी है। हर साल अरबों डॉलर की मिलिट्री एड देता है। वो आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, लेटेस्ट हथियार हैं। और डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी। जैसे यूएन में। हाँ, बिल्कुल। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर का इस्तेमाल करके इजराइल को बचाता है। हाँ। इंटेलिजेंस शेयरिंग भी होती है। और ईरान के लिए उसका रवैया एकदम उल्टा है। एकदम। 2018 में जब ट्रंप प्रशासन ने ईरान न्यूक्लियर डील, जिसे JCPOA कहते हैं, उससे हाथ खींच लिए, वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हाँ, वो डील तो ओबामा के टाइम में हुई थी ना, जिसका मकसद था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिट करना और बदले में प्रतिबंध हटाना। सही कहा। ट्रंप ने डील से हटकर ईरान पर बहुत कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। फिर अमेरिका ने ईरान समर्थित गुटों पर हमले भी किए, और 2020 में वो ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या, उससे तो तनाव बहुत ही बढ़ गया था। क्या कभी इसे कम करने की कोशिशें नहीं हुई JCPOA की बात? कोशिशें तो हुई। बाइडेन प्रशासन ने वापस डील में आने की कोशिश की थी, पर बात बनी नहीं। दोनों के बीच भरोसे की इतनी कमी है कि मुश्किल रहा है। और हाल के सालों में जैसे 2020 के बाद ये तनाव और गहराता ही गया है। सीरिया में ईरान की बढ़ती मौजूदगी, फिर वो यूरेनियम एनरिचमेंट लेवल बढ़ाना। हाँ, और खाड़ी में जहाज़ों पर हमले की घटनाएं भी हुई। फिर 2024-25 का जो इजराइल हमास युद्ध हुआ, उसने तो जैसे आग में घी का काम किया। उसका क्या असर पड़ा? उसके बाद ईरान का असर रीजन में और बढ़ावा दिखा, और लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह का खतरा इजराइल के लिए पहले से कहीं ज्यादा महसूस होने लगा। और छोटी बड़ी घटना इस टेंशन को और बढ़ा देती है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये दशकों पुरानी दुश्मनी है, ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाएं हैं, ये प्रॉक्सी गुटों का नेटवर्क है, और अमेरिका जैसी बाहरी ताकतों का इसमें गहरा इन्वॉल्वमेंट है।
काफी उलझा हुआ मामला है। बिल्कुल। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये शैडो वॉर, ये अप्रत्यक्ष लड़ाई आखिर कब तक चलेगी? क्या ये कभी भी एक फुल स्केल वॉर, एक सीधी जंग में बदल सकती है, जिसके नतीजे शायद पूरे मिडल ईस्ट और दुनिया के लिए बहुत भयानक हो सकते हैं? हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, पर इस पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका असर सिर्फ इन दो देशों पर नहीं, पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर पड़ता है।